अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज जो गले का डिज़ाइन हम बनाने वाले हैं, इसका डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट रहेगा। इसके बनाने का तरीका भी थोड़ा अलग से है, आसान और नीटनेस तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो ये तरीका सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इसको बनाने के लिए कुछ चीज़ें हमने पहले से रेडी करके रखी हैं, जैसे कि हमने गोल गले की कटिंग पहले से कर ली है, लेकिन इसकी कंप्लीट मेजरमेंट मैं आपको बता दूँगी। इसकी चौड़ाई जो है वो हमने 7.5 इंच रखी है और जो इसकी लंबाई है वो हमने 5.5 इंच रखी है। चौड़ाई वाली साइड से भी ये 1/2 इंच सिलाई में जाएगा और लंबाई वाली साइड से भी ये 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा। तो हमारे पास की लेंथ जो है टोटल वो 5 इंच तैयार रह जाएगी। चौड़ाई वाली साइड में जितना हमने सिलाई के दबाव में देना है उतनी मार्किंग करके इस पर एक निशान लगाएंगे और फिर इसको साइड पर कर देंगे। ठीक है, ये देखिए 1 सेंटीमीटर डबल फोल्ड मैंने रखा है इसको गले को, और 1 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर बुकरम पर इसको निशान लगाया है। बिल्कुल स्ट्रेट निशान आपने भी लगाना है और फिर इसको साइड पर कर देंगे। इसके बाद शर्ट का जो फ्रंट पैनल है इस पर 4 इंच का हम निशान लगाएंगे। ये निशान हम इसलिए लगा रहे हैं कि इसके ऊपर वाली साइड पर हम राउंड शेप का नेक बनाएंगे और नीचे वाली साइड पर हम स्लिट वाली डिज़ाइनिंग करेंगे। ठीक है, डिज़ाइनिंग के लिए जो पट्टी है वो पहले से हमने रेडी करके रखी हुई है। इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो 13 इंच है। प्लेन फैब्रिक पर इस पट्टी को आपने बनाना है और इसकी बैक साइड पर आपने बुकरम को भी चिपका लेना। ठीक है, इस तरह से 2 पट्टियाँ हमने रेडी करके रखी हैं। अब इस पट्टी के ऊपर हम लेस को अटैच करेंगे, लेकिन लेस को अटैच करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि हमने फ्रंट साइड से तकरीबन 1 सेंटीमीटर छोड़कर फिर इस लेस को लगाना है। ठीक है, जो प्लेन फैब्रिक है उसका थोड़ा सा फासला हम रखेंगे 1 सेंटीमीटर और फिर इस लेस को किनारे पर हम लगाएंगे। पट्टी को हमने डबल फोल्डिंग में रखा हुआ है और फिर इसके किनारे पर लेस को लगा लेंगे। दोनों पट्टियाँ इसी तरह से रेडी कर लेंगे। अगर आप लेस चौड़ाई में लगा रहे हैं तो आप इसको डबल सिलाई लगाएंगे। अगर आपकी लेस जो है वो कम चौड़ाई में है तो आप सिंगल सिलाई भी इसकी रहने देंगे। अगर चौड़ाई वाली लेस को आप सिंगल सिलाई से लगाएंगे तो इसके किनारे उठे हुए लगेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए अगर आप चौड़ाई वाली लेस यूज़ करें तो आप इसके किनारे पर ज़रूर सिलाई लगाएं। अभी ये जो पट्टियाँ हमने रेडी करके रखी हैं इनको शर्ट पर लगाने के लिए शर्ट पर पहले हमने इसी की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बुकरम अटैच करना है और फिर उसके सेंटर में हमने इस पट्टियों को लगाना है। बुकरम हमने 3 इंच चौड़ाई में लिया है और इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 15 इंच है। अभी इसके सेंटर में जो हमने मार्किंग करनी है ना, वो हमने अपनी तैयार जो पट्टियाँ करके रखी हैं उसकी चौड़ाई के मुताबिक हमने करनी है। हमने जो पट्टियाँ तैयार करके रखी हुई हैं उनको जोड़ने के बाद उनकी टोटल जो चौड़ाई है वो 2 सेंटीमीटर बनती है। तो हम इस बुकरम को डबल फोल्ड करने के बाद एक तरफ से 1 सेंटीमीटर की चौड़ाई का निशान लगाएंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लंबाई में हमने इसको 12 इंच रखा है और चौड़ाई में हमने इसको 1 सेंटीमीटर रखा है। जब आप ये डिज़ाइनिंग करें तो आपने भी जितनी डिज़ाइनिंग में पट्टियाँ चौड़ाई में कट करके रखी होंगी उसी के अकॉर्डिंग आपने इसकी चौड़ाई भी सिलेक्ट कर लेनी है, ताकि जब आप शर्ट पर इसको फ़िक्स करें तो वो जो पट्टियाँ चौड़ाई के मुताबिक वो इसके सेंटर में बिल्कुल फ़िक्स आएँ। ठीक है, जैसे कि हमारी वो जो 2 पट्टियाँ चौड़ाई में वो तकरीबन 2 सेंटीमीटर हैं, तो इसके सेंटर की चौड़ाई भी हमने 2 सेंटीमीटर ही रखी हुई है। इसकी कटिंग करने के बाद जो 4 इंच का निशान हमने गले की लंबाई का लगाया उसके नीचे वाली साइड पर इसको पेस्ट कर लेंगे, यानी कि इसको आयरन के साथ हम इस तरह से फ़िक्स कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से इसको फ़िक्स करने के बाद हमने इसके सेंटर की कटिंग कर लेनी है, लेकिन इसकी कटिंग आप इस तरह से करेंगे कि इसको बिल्कुल किनारे से आपने कट नहीं करना, बल्कि इसके साथ जो फैब्रिक है इसको जुड़ा रहने देना है, ताकि जब हम ग्लू लगा के इसको पलट लें तो इसके किनारे अच्छी तरह से कवर हो जाएं। ठीक है, इसके कॉर्नर से भी आपने इस तरह से इसको कट करना है और फिर इस पर आपने ग्लू लगा देनी है और फिर इसको फ़ोल्ड कर लेना है। ठीक है, जब भी आप ग्लू लगाकर फैब्रिक को फ़ोल्ड करते हैं तो इसको लाजमी आयरन किया करें ताकि ये अपनी जगह पर फिक्स हो जाए। फिर आप इसको जिस तरह से मर्ज़ी स्टिच करेंगे ये फैब्रिक अपनी जगह पर स्टिल रहेगा। ठीक है, इस तरह से टोटली आपने इस पर ग्लू लगाकर इसको फ़िक्स कर लेना है। अच्छी तरह से इसको फ़िक्स करने के बाद एक दफ़ा आयरन करके सेट कर लें और फिर हम जो पट्टियाँ हमने रेडी करके रखी हुई हैं ना उनको इसके साथ अटैच करेंगे। अच्छा, इन पट्टियों को भी आपने इस तरह से अटैच करना है कि ये जो लेस का किनारा है ना हमारी पट्टियों के ऊपर, ये इस सिलाई के दरमियान कवर होना चाहिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ग्लू लगाएंगे हम, लेकिन बड़ी एहतियात के साथ हम इसको फ़िक्स करेंगे। अब ये देखें, ये जो हमने पट्टी रेडी की हुई है इसके किनारे को हम इस तरह से कवर करेंगे इसी सिलाई के ऊपर। ठीक है, अच्छी तरह से इसको चिपकाने के बाद दूसरी पट्टी को भी हमने चिपका लिया, इसको आयरन भी कर लिया। अभी फ्रंट साइड से एक ही सिलाई हम लगाएंगे
तो हमारी ये पट्टियाँ नेक के साथ अटैच हो जाएंगी। ठीक है। किसी भी डिज़ाइनिंग को बनाने के लिए जब आप ग्लू का यूज़ करते हैं तो आपकी जो सिलाइयाँ हैं डिज़ाइनिंग के ऊपर वो बहुत कम लगती हैं, और आपका जो नेक डिज़ाइन है वो नीट तभी बनता है जब इस पर बहुत कम सिलाइयाँ लगें। और ये इसीलिए मुमकिन है कि अगर आप ग्लू का यूज़ करेंगे, तो अगर आप ग्लू का यूज़ नहीं करेंगे तो एक तो फैब्रिक को कैच करना आपके लिए अच्छा खासा मुश्किल हो जाएगा, और दूसरा अगर आप इतने एक्सपर्ट नहीं हैं सिलाई करने में, तो अगर आप ग्लू के बगैर स्टिचिंग करते हैं तो आपकी सिलाइयाँ टेढ़ा होने का भी ख़तरा होता है। इसलिए आप ग्लू को ज़रूर यूज़ किया करें ताकि एक नीटनेस आए आपकी सिलाई में। अभी हमने सेंटर वाली पट्टियों को अटैच कर लिया, लेकिन इसके जो दरमियान का स्लिट है इसको कवर करने के लिए हमें एक अलग से फैब्रिक चाहिए। ठीक है। लेकिन इस फैब्रिक को जोड़ने से पहले हमने सबसे पहले तो गले की लंबाई का निशान लगाया हुआ था 5 इंच, इतना रखेंगे। उसके बाद 1 इंच का स्लिट ओपन हमने रखना है। उस पर मार्किंग करने के बाद जो हमने बैक साइड पर फैब्रिक अटैच करना है उसको लगाएंगे। इस फैब्रिक को आप ज़रा चौड़ाई में लगाएंगे ताकि जो पीछे हमने इसकी डिज़ाइनिंग की है वो सारी चीज़ें इसी फैब्रिक के अंदर कवर हो जाएं। ठीक है। इसकी चौड़ाई भी हमने इन पट्टियों की चौड़ाई के मुताबिक रखी है ताकि जब हम इसको बैक साइड से सुई से कवर करें तो हमारी बैक साइड भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन बने। इसके सेंटर में हमने एक मार्किंग कर लिया है। इस तरह से इसको पट्टी के बैक साइड पर रखने के बाद हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इसके सेंटर को आपने अच्छी तरह से मेंटेन करते रहना है। पहले आपने इसको आयरन से सेट कर लेना है या फिर आपने इसको मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद आपने इस पर सिलाई लगानी है। ठीक है। अगर आप मज़ीद खूबसूरत नेक डिज़ाइनिंग देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। आप उनको देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं, आसानी से स्टिचिंग वाले तरीके सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फैब्रिक बाय करना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आप स्टिचिंग करवाना चाहते हैं, अपने कपड़ों की खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग करवाना चाहते हैं, तब भी इसी नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। ठीक है। अभी फ्रंट साइड की सिलाइयों को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बैक साइड से दिखाऊंगी कि हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक क्यों रखा था। ये देखिए, इस तरह से अब जब हम इसके फोल्डिंग करेंगे, इसको सुई से कवर अप करेंगे, तो हमारा बैक साइड से नेक डिज़ाइन बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनेगा। इस तरह के तरीके आपको कोई नहीं बताता, ये तरीके सिर्फ आपको इसी चैनल पर देखने के लिए मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे। इसके बाद जो हमने राउंड नेक कटिंग करके रखा था, इसके किनारे की फ़ोल्डिंग करेंगे। इसको आप ग्लू से भी फ़ोल्ड कर सकते हैं, सिलाई से भी फ़ोल्ड कर सकते हैं। सेंटर से हमने इसको अलग अलग इसलिए किया है कि ताकि ईज़िली हम अपनी शर्ट पर इसको अप्लाई कर सकें। किनारे की तरफ से इसको फ़ोल्ड करने के बाद जो सेंटर में हमने इस पर 1 सेंटीमीटर का निशान लगाया हुआ है, इस निशान के मुताबिक हमने इसको शर्ट पर अटैच करना है। ये निशान अब हम दूसरी साइड पर भी लगा लेंगे। सेम आपने इनकी दोनों निशानों की चौड़ाई रखनी है। इसके बाद इस तरह से इसको रखेंगे और इसको हम शर्ट पर अटैच करेंगे। ठीक है। अच्छी तरह से इसको सेट करके रख लें कि जो हमारा स्लिट है वो भी 1 इंच तक ओपन रहेगा और जो हमारा नेक है वो भी अटैच हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से किनारे पर आपने इसकी सिलाई लगानी है। ये सिलाई आपने बुकरम पर नहीं लगानी, और इसकी जो शेप है वो भी आपने ख़राब नहीं होने देनी। एक साइड की सिलाई लगाने के बाद दूसरी साइड की जो सिलाई है वो भी हमने इसकी जो मेजरमेंट है इसके मुताबिक रखनी है। यानी कि जब आपने इसको लगाना है तो इसकी जो लंबाई है वो छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। आपने अपने फैब्रिक को अच्छी तरह से सेट करने के बाद इस सिलाई को लगाना है। ठीक है। दोनों तरफ की सिलाइयों को लगाने के बाद सेंटर में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट करेंगे। इस फैब्रिक को कटिंग करने के बाद लाजमी तौर पर आपने इसके पूरे किनारे पर छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। ये कट्स लगाने इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि राउंड शेप की नेक को जब आप कट्स लगाए बगैर फोल्ड करते हैं तो इसमें चुन्नट्स बन जाती हैं, लेकिन जब आप इस पर छोटे छोटे कट्स लगाते हैं और फिर इसको पलटते हैं तो ये बड़ा ही नीट तरीके से रेडी होता है। ये देखिए इस तरह से। लेकिन इसका जो किनारा है इसकी फ़ोल्डिंग आपने इस तरह से करनी है। ये देखिए इस तरह से इसकी फ़ोल्डिंग करने के बाद फिर आपने इसको सुई से कवर करना है। बैक साइड से आपने सिलाई नहीं लगानी इसके ऊपर। अच्छी तरह से इसको सेट करके पहले आप एक दफ़ा इस पर आयरन कर लें, फिर इसको आप सुई से कवर करें। दोनों साइडों की फोल्डिंग इसी तरह से आपने करनी है। इसके स्लिट में फ़र्क नहीं आना चाहिए। इसकी जो लंबाई है दोनों किनारों की वो एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है। इस बात का आपने ख्याल रख लेना है। ये देखिए, ये हमारी स्लिट के सेंटर की लंबाई बिल्कुल एक जैसी है। नेक डिज़ाइन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए नेक डिज़ाइन के साथ।
तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।